तो बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डिफेंस एग्जाम मास्टर पे। मेरा नाम है शिवम सारस्वत और हम मिलेंगे आपसे अभी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हर उस चीज़ के बारे में जिसके लिए बच्चे अभी सबसे ज़्यादा परेशान हैं। किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं? वो चीज़ है ये एनडीए सीडीएस 2025, एनडीए सीडीएस 1 2025। सबसे बड़ी एक तकलीफ बच्चों के सामने है कि हम सर सीडीएस की तैयारी करते हैं, एनडीए की तैयारी करते हैं, एफकेट की तैयारी करते हैं, पर हमको समझ नहीं आता हमारा पेपर क्यों नहीं पास हो रहा। हमको समझ नहीं आता हमारा पेपर क्यों नहीं पास हो रहा। अपने बारे में बता देता हूं। सबसे पहले मेरा नाम है शिवम सारस्वत, मैं हूं डिफेंस एग्जाम मास्टर। आप इस चैनल पे जुड़े हुए हैं जिसपे लगभग 5,500 बच्चा आज की डेट में है। 3.5-4 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं। 54 बच्चे मेरे ऑफिसर्स हैं और मैंने खुद 10 साल की एक जर्नी देखी है। चाहे एनडीए मेरा पास करना हो एक बार, या 5 सीडीएस निकालना हो, 8 एफकेट निकालना हो, हजारों की मात्रा में बच्चों को पढ़ाया है। डबल डिजिट्स में बच्चे ऑफिसर्स हैं, 4 डिजिट्स में बच्चे पढ़ाए हैं, 3 डिजिट्स में बच्चे पास करवाए हैं और डबल डिजिट्स में बच्चे ऑफिसर्स हैं। कितने बच्चे अलग हो? 50 से ऊपर अपने बच्चे ऑफिसर्स हैं, सर्विंग ऑफिसर्स और आइदर इन अकेडमीज। तो अगर आपका सपना है फौज में अफसर बनने का और आप एग्जाम में कहीं ना कहीं मात खा रहे हो बार बार, तो तुम्हारा भाई लेके आया है तुम लोगों के लिए खुशखबरी। खुशखबरी ये है कि मेरा बैच जो है स्टार्ट होने वाला है। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी डेडिकेटेड इस बड़ी वीडियो के, इस पर्टिकुलर नई वीडियो के आई बटन में, इसके आई बटन में आपको, इस वीडियो के आई बटन में यहाँ पे कहीं ऊपर देख लेना, आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी जहाँ पे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि कैसे 2025 वाले एग्जाम्स की तैयारी आप करेंगे, क्या क्या मिलेगा बैच में। हमारा जो प्लेटफॉर्म है जिसमें हम क्लासेस कंडक्ट करते हैं वो आपका है स्टडी दोस्त। क्या है उसका नाम? स्टडी दोस्त। ठीक है, स्टडी दोस्त का एक एंड्रॉयड ऐप भी है, हमारी वेबसाइट भी है। इसको आप डाउनलोड जब करोगे स्टडी दोस्त को, स्टडी दोस्त का जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेना। उस ऐप के माध्यम से क्या होगा, आपको प्ले स्टोर पे और iOS स्टोर पे दोनों पे मिल जाएगा। जस्ट एक सेकंड देना, दोनों पे आपको जो है वो मिल जाएगा बेटा। मैं एक बार यहाँ पे, ये मुझे इंस्टा पे भी करनी होती है तो मैं यहाँ पे भी इसको लाइव कर देता हूँ चालू। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे भी आपको फॉलो कर लेना है, टेलीग्राम पे जुड़ जाना है। सारे सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरा नंबर ये है, अगर तुम बहुत ज्यादा सीरियस हो, तुमको ये सारी वीडियो नहीं देखनी तो सीधे स्किप करो। मेन एडमिशन लेना है सर, मुझे सर बैच में आना है, आपसे पढ़ना है। तो मैं बस इतनी बात करनी है, भैया मुझे बैच में लेके पढ़ाओ। 6 महीने लंबा बैच चलने वाला है। एफकेट के बच्चे फरवरी के एंड तक पढ़ेंगे, जब तक एग्जाम होगा तब तक पढ़ेंगे। एनडीए और सीडीएस के 13 अप्रैल को पेपर है, दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हम नोटिफिकेशन का वेट नहीं कर सकते क्योंकि नोटिफिकेशन दिसंबर में आएगा, यूपीएससी ऑलरेडी बता चुकी है। एग्जाम अप्रैल में 13 तारीख को है। अगर मैं 16 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ अक्टूबर में, ये वीडियो बन रही है आज 16 अक्टूबर को, 11:17 हो रहे हैं, टाइम देख लो। आप इसको बाद में कभी भी देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको डिसीजन आज लेना पड़ेगा जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो कि मुझे करना क्या है। अगर मेरे पेपर नहीं निकल रहे, एक बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, 3 बार फेल हो गया, तो भाई मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं। मैं किसी से हेल्प मांग के क्यों नहीं करता तैयारी। तो आप उस चीज के लिए मेरे पास आ सकते हैं, ये बात का ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक है, दूसरी चीज क्या है उसके बारे में भी मैं बताता हूं आपको। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि आपने कहीं से भी पढ़ा हो अभी तक, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है तुमको टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, हो सकता है तुमने सेल्फ स्टडी नहीं करी, हो सकता है टीचर से पढ़ाने के बाद जो आपको काम मिला आपने वो नहीं किया, आपने लापरवाही बरती। अब आपको एक मौका मिल रहा है अपने आप का सुधार करने का। आपको चैनल पे तो जुड़े रहना ही है, पर अगर जो बच्चे एक स्टेप और आगे जाना चाहते हैं, जो बच्चे सीरियस हैं, जिनका सीरियस नहीं निकल रहा, एनडीए नहीं निकल रहा, एफकेट नहीं निकल रहा, ये एग्जाम मैंने बहुत आसानी से पास किए हैं, ये तो नहीं बोलूंगा, पर ये एग्जाम मैंने बहुत मेहनत करके जरूर पास किए हैं। ठीक है, ये एग्जाम बेटा मैंने बहुत मेहनत करके जरूर पास किए हैं। मेरे को इन एग्जाम्स की तैयारी करने में लगभग 3 से 3.5 साल का वक्त लगा। और जो बच्चे मेरे साथ इतना समय नहीं बिताएंगे, 5-6 महीने अगर तुम मेरे साथ रहते हो, तो तुमको उसके बाद मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पास पूरा कंटेंट आ चुका होगा, तुम्हारे को पता होगा हमें क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है। इस बैच में मैंने कुछ चीजें ऐसी रखी हैं, जैसे मैं बात करूं, अगर मैं एनडीए की जीएटी बैच की बात करूं तो सेम नाम है, बलिदान बैच है। और एंड भाई ये वाला बैच भी हमारा बलिदान बैच ही है। ठीक है, सीडीएस आईएमए नोटीए का भी बलिदान बैच है। तो ये जो बलिदान बैच है
ये दोनों बैच जो हैं दीज बोथ आर सेम, एनडीए जीईटी के बच्चे और सीडीएस आईएमए ओटी के बच्चे साथ में पढ़ेंगे। एफकेट बैच का नाम तेजस है, तेजस हमारा खुद का एयरक्राफ्ट है, एलसी उसके नाम पे ही मैंने बैच का नाम रखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने एफकेट सबसे ज्यादा पास किया है, 8 बार मैंने एफकेट पास किया है। तो ये बैचेस अभी चल रहे हैं, मैं अभी आपको वेबसाइट पे भी लेके चलूंगा। अब तुम बोलोगे कि भैया ये तो बात आपकी ठीक है, बैच तो चल रहे हैं, हम आ जाएंगे क्लास में पढ़ेंगे, पर हमको क्लास में मिलेगा क्या? मेरी बात ध्यान से सुनना, आज मैं कोई पीपीटी लेके नहीं आया, आज मैं लिख लिख के बताने वाला हूं कि क्लास में क्या मिलेगा। मेरी क्लास का टाइमिंग होता है रात को 8 से 10, 8 बजे से लेके 10 बजे तक, और 10:30 बजे तक भी क्लास चली जाती है। शाम को 2 से ढाई घंटे 3 लेक्चर लगते हैं पर दिन। आपका 8 to 10 PM आपका इस बैच के अंदर बेटा क्लास होने वाली है। 3 लेक्चर्स पर डे। जो बच्चे ओटीए के उनका इंग्लिश और जीके का लगेगा, जिनका आईएमए है उनका मैथ का भी लगेगा। कौन सा? 8 से 8:40 आपका एक लेक्चर लगेगा पीएम, दिस इज पीएम, ठीक है। 8 to 10 PM 5 days पर वीक, यानी कि सैटरडे संडे आपकी छुट्टी है। आपको काम इतना दे दिया जाएगा कि 2 दिन तुम उसकी तैयारी करने में लगे रहोगे। 5 days पर वीक, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ। 8 to 8:40 लेक्चर 1, फिर लेक्चर 2 आपका कब होगा? इसके 5 मिनट का गैप दूंगा पानी वानी पीने के लिए। 8:45 टू कब तक होगा बताओ? इसमें आप 40 मिनट ऐड कर लो, 40 मिनट्स का एक लेक्चर लगाता हूं मैं, 40 मिनट का एक लेक्चर रहेगा। तो इसमें आपका हो जाएगा 8 से 8:40 हो गया, 8:45 से लेके आपका हो गया 9:25 तक दूसरा लेक्चर, ये भी पीएम है। एंड देन तीसरा लेक्चर आपका कब लगेगा? दिस इज लेक्चर 3। जो लेक्चर 3 लगेगा वो लगेगा आपका 9:30 से लेके, ये मैथ का लेक्चर है, थोड़ा लंबा जाता है, 9:30 टू 10:30 तक भी हम खींच देते हैं। 10:30 दिस इज ऑल्सो पीएम। खास तौर से यहाँ पे लेक्चर 3 में सेपरेटर लगाते हैं जो बच्चे ओटीए वाले हैं उनके लिए, और जो बच्चे एनडीए वाले हैं, ओटीए एंड एनडीए जीएटी। मैं एनडीए का मैथ अभी नहीं करा रहा हूं, उसके लिए सेपरेट बैच बनाएंगे, उसके बारे में बाद में बात करी जाएगी, ठीक है। वो बच्चे ये 2 बैच में इसमें आ सकते हैं, बलिदान एनडीए जीएटी एंड बलिदान ओटीए, ये बैच का नाम है। लेक्चर 3 इज मेनली सूटेड फॉर पीपल जो आईएमए ऑप्ट करना चाहते हैं, परमानेंट कमीशन, नेवल एकेडमी ऑप्ट करना चाहते हैं परमानेंट कमीशन, और एयरफोर्स एकेडमी एएफए ऑप्ट करना चाहते हैं, या जिनको पायलट ही बनना है सीडीएस के माध्यम से। यहाँ पे आपको 1 घंटे एक्स्ट्रा मैं रगड़ने वाला हूं, पढ़ाई कराने वाला हूं। अब इस बैच में सबसे बड़ी बात जो आज तक के इतिहास में डिफेंस एग्जाम मास्टर के में नहीं करा, मैंने क्या नहीं करा? मैं डिजिटलाइज्ड नोट्स देता था अपने। जैसे तुमने देखा होगा कंप्यूटर पे, जैसे लेट अस सपोज टू गिव यू एन एग्जांपल कि ये हमारा सीडीएस का पेपर है इस बार का, तो आपको नोट्स कैसे मिलते थे? ऐसे प्रिंटेड फॉर्मेट में ऐसे नोट्स मिलते थे, ऐसे क्वेश्चन मिल जाते थे। ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ये नोट्स मिलेंगे, कंटेंट मिलेगा। पर मैं इस बार जो चीजें बेटा लेके आ रहा हूं बच्चों, वो ये लेके आ रहा हूं, ये 3 लेक्चर पर डे आप मेरे से पढ़ोगे। तुम्हें पढ़ने की आदत नहीं है, मैं डलवाऊंगा तुमको आदत। तुमको पढ़ाई नहीं होती ना, तुमको इतने एंगेजिंग तरीके से मैं पढ़ाऊंगा कि मजा आ जाएगा। तुमने बिल्कुल, अगर तुम खत्म भी हो, इफ यू आर एट 0 लेवल, तो 0 से हीरो बनाने की कहानी मैं देखने वाला हूं। बिकॉज मैं एक बहुत एवरेज बच्चा रहा हूं, ठीक है। मैं कोई टॉपर नहीं रहा अपने कॉलेज में, मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में, और इतने सारे बच्चों को पढ़ाने के बाद मैंने ये सीखा कि कोई भी एवरेज बच्चा जो यार अगर तैयारी करना चाहता है और वो कसम खा ले कि भाई मुझे करना है, वो कर लेता है। मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बैचेस के, हेमंत है एक, और बहुत सारे हैं, शिवम है, संदीप है, ये ऐसे कुछ बच्चे हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ लगे हो, पेपर भी पास कर लेते हैं बहुत सारे, ठीक है। लगातार 5-5, 6-6 बार सीडीएस पार, एसएसबी में नहीं हो रहा, वो अलग कहानी हो जाती है, बट रिटन एग्जाम को हाथ में देना वो मेरी जिम्मेदारी है। तुम एक ऐसे वैसे हो सकते हो कि तुमने पेपर दिया पर तुमको पता नहीं लग पा रहा मैं गलती कहां करता हूं, पर मुझे लगता है मैं पास कर सकता हूं। तुम क्लास में आके पढ़ो मेरे पास, ठीक है। तो 0 से हीरो बनाने की कहानी है भाई इसमें। तो मेरे पास बच्चे बैच में री इनरोल करते हैं, पुराने बैच में बच्चे अगर किसी कारण से नहीं निकाल पा रहे वो री इनरोल करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि सर ने तो मेहनत करी और साथ के बच्चों ने पेपर भी पास किया, पर हमारा पेपर नहीं निकला, तो हम दोबारा से पढ़ेंगे। तो मैं हमेशा बच्चों को री इनरोलमेंट का मौका देता हूं और मैं पढ़ाता हूं, जब तक उनको पढ़ने का मन है तब तक पढ़ाता हूं। तो आप इस बैच को ज्वाइन करने के लिए सिंपल, अभी आगे की कहानी जानने से पहले नंबर नोट डाउन कर लो, ये रहा मेरा नंबर। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है किसी में, भैया मुझे बैच में एडमिशन लेना है, बलिदान या मेरा आईएमए ओटीए जो भी बता देना। फीस क्या है, फीस के बारे में मैं आपको बता दूंगा, एडमिशन फॉर्म भेज दूंगा, आपको वहां से पता लग जाएगा। जो बटन आई बटन में जो वीडियो है उसमें आपको फीस के बारे में पता लग जाएगा, या फॉर्म लेके उसमें से देख लेना। सबसे बड़ी बात, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना रहा हूं, ये हार्डली 20 मिनट के अंदर ये वीडियो रहेगी भाई, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। तुम लोगों को मैं एक चीज बताता हूं,
मैंने यहाँ पे मेरी टीम मुझे मैसेज कर रही है बीच बीच में, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, तुम बोलोगे कि यार सर तैयारी करने में दम कितनी लगती है? भाई बहुत दम लगती है तैयारी करने में, मैं तुमको सच बता रहा हूँ। अगर तुम सीडीएस का पेपर पास करना चाहते हो ना, तुम सोचोगे किसी एक टीचर के भरोसे रह के या केवल यूट्यूब के सहारे रह के मैं कर लूँ, जब तक तुम अपना एफर्ट नहीं डालोगे, जब तक कि तुम ये बात नहीं करो, एक चीज नहीं करोगे जो कि है सेल्फ स्टडी एंड एनालिसिस, तब तक आपका पेपर नहीं निकलेगा। जब तक आप सेल्फ स्टडी एंड एनालिसिस नहीं करोगे, आपका पेपर कोई नहीं निकलवा सकता, तुम किसी से भी पढ़ लेना। मैं अपने बच्चों को ये आदत डलवाता हूं, नहीं करते डंडा लेके सर पे खड़ा हूं। अगर आप एक पेरेंट हो, आपके बच्चों को आपको फौज में भेजना है, एनडी में भेजना है, सीडीएस के माध्यम से आईएमए, ओटीए, आईएनए या एएफए में भेजना है, आप उसको मेरे पास भेजो। 6 महीने आप उसको मेरे साथ रखो। आप ये देखोगे कि 6 महीने के बाद वो बच्चा जब 6 महीने पहले आया था उससे बेहतर प्रोडक्ट बन के निकलेगा या नॉलेजेबल बन के निकलेगा, और वो कोई भी एग्जाम पास करने लायक हो जाएगा। और उसके बाद भी मैं उसका हाथ नहीं छोड़ता, वो बच्चा मेरा स्टूडेंट बन जाता है फॉर लाइफ। तो अगर आप एक पेरेंट हैं, आपको मुझसे बात करनी चाहिए। यू नीड टू टॉक टू मी ऑन अ कॉल। ये जो अगर तुम एक स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट हो, अपने दिल की सारी बातें जो भी भड़ास है ना, भैया मेरा यूं नहीं निकल रहा, मेरे को ये दिक्कत है, बिल्कुल बिंदास आओ, मेरे से बात करो, मैं पूरा टाइम देके बात करूंगा। 20 से मुझे क्लास स्टार्ट वैसे भी करनी है, बच्चों को एडमिशन हो भी चुके हैं। ये मैं वीडियो अब बना रहा हूं उन बच्चों के लिए जो छूट गए, जो तैयारी करने की सोच रहे हैं। सोचो मत, करो, लग जाओ, स्टार्ट कर दो। अब आता हूं मुद्दे की बात पे। तुमने देखा होगा कि सीडीएस का एग्जाम जो है यूपीएससी का एग्जाम है, ठीक है। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है, उसका एक लेवल है और लेवल बढ़ता जा रहा है। पर तुमको पता है उसका बेस क्या है? उसका बेस है एनसीईआरटी की किताबें। एनसीईआरटी इज द बेस। कोई भी बच्चा जो पढ़ने में भी एवरेज है ना, क्यों कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी से निकाल लेते हैं, क्यों कुछ बच्चे कोचिंग करने के बाद भी निकाल पाते। सारा गेम आपके इंटेंट का है, आपकी विल का है। अगर आपके अंदर विल नहीं है तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता, है ना। यू जस्ट नीड अ विल। आपके अंदर विल है, स्किल मैं आपकी डेवलप करा दूंगा। स्किल देना टीचर का काम है, मेंटर का काम है, गुरु का काम है, वो मैं आपकी स्किल डेवलप करा दूंगा। आप मेरे पास एक विल, इच्छा शक्ति के साथ आओगे, भैया मुझे करना है, मैं करना चाहता हूं। मैं हमेशा उस बच्चे का वेलकम करता हूं, चाहे उसके पास फीस देने के पैसे हो या ना हो। मैं देखता हूं जितनी मदद मैं कर पाऊंगा मैं करता हूं, भैया मेरे को करना है। और फिर मैं उसको रगड़ता हूं, वो बच्चा मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, वो बच्चा पास होकर अफसर भी बनता है। ऐसे मेरे पास न्यूमरस एग्जांपल्स है, टॉपर टॉक्स में जाके देख लेना मेरे, ठीक है। अब ये देखो, कुछ स्टैंडर्ड किताबें हैं। तुम बोलोगे कि सर तैयारी करने में दम कितनी लगती है, मैं तुमको कुछ चीजें बताता हूं आज। यहाँ पे मैंने बेटा एनसीईआरटीज रखी है, यहाँ पे मैंने रखी है एनसीईआरटीज। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप तैयारी कैसे कर। तैयारी करने के लिए जैसे अगर मैं बताना चाहूँ मोटा मोटी तुमको, तो ये है आपकी 9th क्लास की एनसीईआरटी, 10th क्लास की एनसीईआरटी। ये क्या है? 9th 10th की मैथ की एनसीईआरटी, ठीक है। ये आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी, ये आपकी 7th क्लास की एनसीईआरटी, और ये आपकी 8th क्लास की एनसीईआरटी। ये मैथ की 5 किताबें हैं। अगर तुम आईएमए में जाना चाहते हो, परमानेंट कमीशन में जाना चाहते हो, तो मैं तुमको इसी चीज, इन्हीं का बेस बना के पढ़ाने वाला हूँ। तुम खत्म भी हो ना, मैं तुमको ये वापस ये किताबें पढ़ाऊंगा सारी। 1 घंटे का जो मैथ का लेक्चर तुम्हें दिख रहा है ना, ये जो मैथ का लेक्चर तुम्हें 1 घंटे का दिख रहा है, भाई परमानेंट कमीशन, रिटायरमेंट तक, रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलती है। 20 साल में कर्नल बन के निकलते हो पीसी में। यहाँ पे तो शॉर्ट सर्विस है, ओटीए में तो, एनडीए में पीसी है। तो मैथ पढ़ना पड़ेगा आपको। मैथ नहीं आता, मैथ से डरने की जरूरत नहीं, आप मेरे पास आओ, मैं पढ़ाऊंगा आपको। 6 to 10 तक की किताबें सॉलिड करेंगे, उसके अलावा इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि तुम्हें मैथ से डर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। मैथ में तुम चीते बन जाओगे भाई। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकालना, पहाड़े याद करवाना, मैं एक एक चीज करवाता हूं अपने बच्चों को, ताकि उनका मैथ का डर खत्म हो। मेरे 12th में 39 मार्क्स थे, फिर भी मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सर्वाइव किया, जहां पे फिजिक्स मैथ ही पढ़नी होती। कैसे किया? क्योंकि मैं करता था, मैं पढ़ता था, मैंने मेहनत करी। आप भी मेहनत करोगे, आपका भी हो जाएगा। ये बेस है। अब इसका क्रक्स और जूस निकाल के मैं तुमको दे दूंगा। ये हो गया, ये बेस है, ये सारा सॉल्व करवाना है, ये मैं करवाऊंगा, क्वेश्चंस दूंगा, सॉल्व कराऊंगा, अप्रोच विकसित करूंगा। उसके अलावा ये एनसीईआरटी है मैथ की, परमानेंट कमीशन वाले बच्चों के लिए। इसके बाद फिर मैं तुम्हें एक चीज यहां पे दिखाना चाहता हूं। अभी मैं दूसरी एनसीईआरटीज के भी ऊपर आऊंगा। एक जो चीज मैं बेटा तुमको दिखाना चाहूंगा वो ये है कि तुम बोलते हो ना कि सर और क्या है, ये मेरी मैथ्स की, ये मेरे मैथ्स के हैंड रिटन नोट्स हैं। अब तुम ये देखो, थोड़ा सा इस पर नजर मारो, ये मेरे मैथ्स के हैंड रिटन नोट्स हैं। मैंने इनकी जेरोक्स बना के रखी हुई है। अभी तक इतने सारे नोट्स हैं, ठीक है। ये देखो, हाथ से लिखे हुए हैं सारे, ये सब मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं। ये नोट्स आपको मिलने वाले हैं, किस तरीके से आप इसको सॉल्व करने वाले हो।
ये सारे नोट्स आपको मिलने वाले हैं इस बैच के अंदर। तुम्हें नहीं आता मैं सिखाऊंगा ना, कौन तुम्हें रोक रहा है? फिर देखते हैं कैसे पेपर पास नहीं होता। मेहनत तो लगेगी। ये सारा कंटेंट यहाँ पे कम से कम 50 किताबें हैं, ये सारा 50 किताबों का कंटेंट तुम्हारे दिमाग में फिट करने की जिम्मेदारी मेरी, मैं कर दूंगा वो फिट। बस तुम एक इच्छा शक्ति लेके आओगे, सर मुझे ना करना है, ठीक है? एक सेकंड रुकना, ठीक है? बस तुम एक इच्छा शक्ति लेके आओ कि सर मुझे करना है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है? आप बस एक इच्छा शक्ति लेके आओ, आप बस एक इच्छा शक्ति लेके यहां पे आओ। एक सेकंड, ओके। तो ये एक आई ओपनर वीडियो है। अगर तुम सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो ना, तो तुमको मैंने एक हिंट दे दी। तुम्हें उस सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चों के लिए, सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चों को यहाँ पे समय लगेगा। जिन किताबों से मैं पढ़ा हूं उन्हीं किताबों से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। जिन टीचर्स के नोट्स की मदद से मैंने पास किया, उन्हीं टीचर्स के नोट्स की मदद से मैं आपको यहाँ पे पास कराने वाला हूं। तो ये बात आप याद रखो, ठीक है? तो ये इतने सारे जो हैंड रिटन मैथ के नोट्स हैं, ये सब तुम्हारे ही काम आने वाले, मेरे काम तो आएंगे नहीं। और भी मेरी मैथ की किताबें यहाँ पे हैं। अब आते हैं और कौन सी एनसीईआरटी पढ़ेंगे हम यहाँ पे? साइंस की एनसीईआरटी। तुम्हें बचपन याद आ जाएगा। ये देखो, ये है 7वीं क्लास की एनसीईआरटी। किसकी? साइंस की है, ठीक है? ये आपकी 6वीं क्लास की एनसीईआरटी, ये आपकी 10th की एनसीईआरटी, इसके पीछे हमारे पास है 9th की एनसीईआरटी साइंस की, और ये हमारे पास है 8th क्लास की। 6 to 10th की एनसीईआरटी ये साइंस की है। भाई इनका पूरा डेटा तुम्हारे दिमाग में माइंड मैप्स के माध्यम से कैसे सेट करना है वो मेरी जिम्मेदारी। ये पूरी किताबें मुझे कराने में, तुम्हारे दिमाग में सेट करने में मुझे लगेंगे कितने दिन? 1 महीना लगेगा पूरी साइंस समझाने में। और साइंस का वेटेज लगभग 30 मार्क्स की साइंस है, लगभग 30 मार्क्स की सीडीएस में साइंस है। केवल साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर तुम पूरे ढंग से कर लोगे ना, तो तुम्हारे को मजा आ जाएगा, तुम पास हो जाओगे पेपर में। साइंस के साथ इको कर लो और 1-2 सब्जेक्ट और कर लो, पेपर पास है। तो इतना पढ़ना पड़ता है एक्चुअली में। तुम बोलोगे कि सर इतना पढ़ना पड़ेगा सीडीएस के लिए, एनडीए के लिए? हाँ, इतना पढ़ना पड़ेगा भाई, और कोई और ऑप्शन नहीं है। मैंने अभी वो 5 किताबें रखी ना मैथ वाली, वो भी पढ़नी पड़ेगी, ये भी पढ़नी पड़ेगी। पूरा कंटेंट का जूस निकाल के समझना पड़ेगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा, एक एक बात बताऊंगा। ये सब पढ़ना पड़ेगा तभी होएगा। और मैंने मैथ का बताया। अब देखो इतना बड़ा ढेर, तो यहाँ पे इतना मोटा किताबों का ढेर लग गया। इस बैच में ये सब मिल रहा है भाई, मैं करा रहा हूँ ये सारी चीजें। उसके अलावा ये देखो, मेरे पास ये ज्योग्राफी है मेरी, ये मेरे क्या है, देखो मैंने लिखा हुआ है, ये मेरे ज्योग्राफी के नोट्स हैं। अब ये ज्योग्राफी के नोट्स पे मैं आता हूँ। यहाँ ये मेरे ज्योग्राफी के जो नोट्स हैं, ये कुछ जब मैं पढ़ता था, अपनी तैयारी करता था, तो मैं इस तरीके के कुछ ये ज्योग्राफी के नोट्स है। ये सारे ज्योग्राफी के नोट्स, ये ज्योग्राफी है पूरी, ये पूरे ज्योग्राफी के नोट्स तुम्हें मिलेंगे, ठीक है? ये रहा आपका अंग्रेजी, ये इंग्लिश के हैंड रिटन नोट्स। इतने सारे इंग्लिश के नोट्स मैंने बना दिए थे जब मैं तैयारी करता था। ये सारे इंग्लिश के हैंड रिटन नोट्स है। ये इंग्लिश हो गई। ये तुम्हारी पूरी हिस्ट्री, ये पूरी हिस्ट्री है हमारी। दिस इज द हिस्ट्री, ये आपकी हिस्ट्री है, ठीक है? ये पूरी हिस्ट्री यहाँ से आप पढ़ोगे, इतने पन्ने हैं। उसके अलावा 70 पेज की पीडीएफ बैच में मिलती है। ये सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स हैं खुद के, ठीक है? तो ये सारे हैंड रिटन नोट्स आपको हिस्ट्री के मिलने वाले हैं। ये रही आपकी इकोनॉमिक्स। अब ये देखो, इकोनॉमिक्स में पूरा केनीसियन स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है, बेसिक्स ऑफ मैक्रो क्या है, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक, ये सब क्या होता है। इको के 16 क्वेश्चन आए थे सीडीएस के अंदर। इतनी इकोनॉमिक्स पढ़ लोगे ना तो तुम्हारा इतना भला हो जाएगा कि पेपर कभी रुकेगा नहीं। इतनी इको हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, इसके बाहर कभी कुछ आएगा ही नहीं, ना आया। मैंने बच्चों को चिल्ला के बोला था कि इको में ध्यान दिया करो। ये हैंड रिटन नोट्स इको के मिल रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा इको हो गई। एफकेट के तो दुनिया भर की किताबें हैं अपने पास। ये प्रैक्टिस सेट्स हैं, ये अपनी बायो है, ये बायोलॉजी है पूरी। ये देखो बायोलॉजी के कितने सारे ये हैं, ये अपने पास ये बायोलॉजी है। ये बायोलॉजी के मेरे हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे मेरे बायोलॉजी के हैं, ठीक है? ये सारे के सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। ये सारा कंटेंट तुम्हारे दिमाग में सेट करवाने वाला हूँ। तुमको क्या लग रहा है पेपर इतनी आसानी से नहीं निकलेगा मेरे भाई? हिस्ट्री दिखाई, पॉलिटी, इको दिखाई, पॉलिटी के हैंड रिटन नोट्स सारे मेरे, मैंने इनका स्पाइरल करा के और ये जो है वो रखा हुआ है अभी तक तैयारी करने के लिए। आर्टिकल्स, सब आर्टिकल्स वगैरह सारे हैंड रिटन नोट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है? एंटोनिम्स, सिनोनिम्स,
ये देखो क्या तरीके से एंटोनिम सिनोनिम्स, मैं इस तरीके से देखो एंटोनिम सिनोनिम को याद करने का तरीका, इतना सटीकता से कैसे याद करें। ये देखो डायग्राम बना बना के, किताब थी अभी मार्केट में मिलती नहीं है, उस जमाने में मिलती थी, पर ये तैयारी करेगा बहुत यूनिक तरीका। आपको वर्ड याद नहीं हो रहे, ये देखो टेंटेटिव कैसे याद कराया गया, ये देखो टेंटेटिव, इसको याद कैसे कराया गया है, ये देखो उल्टा दिख रहा होगा तुमको यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से है, एक डायग्राम दिया है, उसकी की दी गई है, एग्जाम्पल दिया हो गया है, ऐसे आपको याद होगा, ठीक है। ये सारी चीजें, प्लस जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता था सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज की, तो वहां पे हमें जो दी जाती थी ना जीएस की बुक्स मोटी वाली, वो जीएस की बुक्स का भी क्रक्स मैं तुमको कराऊंगा, ताकि कुछ भी और बचे ना। ये 2 जीएस की बुक्स हैं, इन 2 जीएस की बुक्स में भी बहुत सारा और डेटा मिल जाता है, तो इतना सारा कंटेंट आपको मिल रहा है। अब तुम बोलोगे कि सर एक ये भी किताब आती है पॉलिटी की, भाई ये तो एक सब्जेक्ट है ना, 10 नंबर होल्ड करता है, तो इसका भी जो क्रक्स है ना, ये भी मैंने जब पढ़ी, ये भी जब मैंने पढ़ी है, तो इसका भी जो क्रक्स है ना, ये देखो इस पे मैंने पीले कलर चला रखे हैं, तो इसका भी जो क्रक्स है, एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए जो किताब आती है, इसका भी क्रक्स मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। तो आपको कुछ चीज की टेंशन लेनी ही नहीं है, तुमको बस आना है बैच में, ठीक है, तुमको बस बैच में आना है। बैच का नाम क्या है, बलिदान एनडीए जीएटी, बलिदान ओटीए आईएमए, एंड देन एफकेट के लिए तेजस। एफकेट के बारे में मैं बात करूं, एफकेट मैंने 8 बार पास किया, बहुत इजी एग्जाम है। अभी एफकेट के रिजल्ट को लेके बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ था, पर मेरी बात याद रखो, कभी भी एक चीज के लिए मत पढ़ना बेटा, इस चीज के लिए कभी मत पढ़ना। जो बच्चे फेल हो जाते हैं वो बस इसी चीज में रहते हैं, कैसे भी करके कट ऑफ पास हो जाए। मैं तुमको कट ऑफ के लिए कभी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कट ऑफ वाले थ्योरी में, फंडामेंटल में बिलीव ही नहीं करता। आई ऑलवेज बिलीव कि आप अगर पूरा सिलेबस खत्म करेंगे तो आपको कोई पास होने से नहीं रोक सकता। आपके बेसिक्स क्लियर है, आपके फंडे क्लियर है, आप एग्जाम को पास कर लेंगे सर, ठीक है। आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है, भैया आई वांट टू एनरोल इन बलिदान बैच, आई वांट टू एनरोल इन तेजस बैच। अच्छा, बलिदान के साथ तेजस बैच का कॉम्बो लिया जा सकता है, ओटीए के साथ भी लिया जाता है, आईएमए के साथ। फीस में 2-2.5 हजार रुपए का डिफरेंस हो जाता है बस, पर दोनों एग्जाम की आप तैयारी करते हो। ये क्लासेस हैं सीडीएस के लिए, एफकेट की जो क्लासेस होती हैं वो अलग सेपरेट टाइम पे शेड्यूल की जाएंगी, वो मैं बता दूंगा, बैच में आने के बाद आपको पता लग ही जाएगा। तो इतनी ज्यादा मेहनत करवाने वाला हूं, क्या आसान है रास्ता? बिल्कुल भी नहीं। क्या जर्नी आसान रहने वाली है? नहीं। पर क्या मजा आएगा? बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत मजा आएगा, क्योंकि इतनी सारी किताबें, भाई इतनी मेहनत लगी थी मुझे। 10 एनसीईआरटी तो मैथ साइंस की है, इसके अलावा हिस्ट्री अलग, पॉलिटी अलग, ज्योग्राफी अलग, इको अलग, और हाँ करंट अफेयर, टेंशन लेने की बात नहीं, मैं फ्री में हर महीने मैगजीन बच्चों को देता हूँ, 45 पन्ने में कहानी खत्म कर देता हूँ पूरी करंट अफेयर्स की। प्लस मेरे डिफेंस न्यूज एनालिसिस, रीसेंट अफेयर्स, पॉडकास्ट एंड बहुत सारी चीजें होती हैं। एसएसबी का बैच आपको फ्री मिलेगा जब आप मेरे रिटन एग्जाम के बैच में आते हो, तो एसएसबी का जो बेसिक बैच मेरी वेबसाइट पे लिस्टेड है वो आपको फ्री में मिलेगा। एसएसबी की भी तैयारी में साथ में करवाऊंगा, तो कोई प्रॉब्लम वहां पे भी नहीं होने वाली। नंबर रहा ये, ठीक है। सो 2025 में एग्जाम देना चाहते हो, एनडीए सीडीएस का, एफकेट का पास करना चाहते हो, एनडीए सीडीएस एंड एफकेट आल्सो, तो भाई मेरे तैयारी करना चालू कर दो। तुम्हारे पास जो है टाइम है अभी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अब 15 तारीख, हम अक्टूबर को काउंट नहीं करेंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का वक्त है, 3 महीने एफकेट में वक्त है, आराम से पेपर पास किया जा सकता है। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। इतना सारा कंटेंट है, इसको पढ़ने के लिए भी समय चाहिए, इसको एक बार मैं रिवीजन भी कराऊंगा, एक बार सिलेबस खत्म करवाऊंगा, एक बार रिवीजन करवाऊंगा, और एक इसमें बैच में आपको मॉक टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज वगैरह सब कुछ मिलेगा। अब आते हैं वेबसाइट पे जाके बैच कैसे परचेज करना है। बैच परचेज करना कैसे, जब तुम जाओगे www.studydost.com पे, तो आप इस वेबसाइट पे जब जाओगे तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल, ये आएगा एसएसबी का बैच, इसके नीचे स्क्रॉल करना है, बलिदान बैच यहाँ पे से ले लिया, 7500 आपको प्राइस दिखा रहा है आईएमए वाले बैच का, जो कि आईएमए वाले बैच की फीस, सीडीएस आईएमए की फीस इतनी ही है, एनडीए की फीस इससे 1000 रुपए कम है, एनडीए की फीस इससे कम है, ठीक है, एनडीए की फीस इससे कम है जीएटी वाले की, ठीक है। ये बलिदान आईएमए की प्राइसेस लिस्टेड है, और उतनी ही प्राइस 6000 फीस जो है, 6000 रुपए फीस सीडीएस की है, ओटीए की 6000 फीस ही एफकेट वाले तेजस बैच की है, 7500 रुपए आईएमए की है अलोन। कॉम्बो बैचेस की फीस अलग अलग है, वो मेरे को फॉर्म मांग के मेरे से पूछ लेना। ये लाइव बैच है, ये लक्ष्य मेंटरशिप लक्षदीप का ऑलरेडी हैपनिंग ऑन द ऐप, ऑलरेडी क्लास चल रही है बैच में। एसएसबी वाले बच्चों के लिए ये बैच अपना चल रहा है, और तेजस बैच एफकेट का ये रहा, इसकी फीस 6000 है, जैसा कि मैंने बताया तुम लोगों को, ठीक है। लक्ष्य बैच की फीस 9000 है, आईएमए वाले की और एनडीए वाले की ये है, एनडीए की कम है, आईएमए की 7500 है, और ओटीए की फीस कितनी है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें ओटीए की जो है वो 6000 है, और आईएमए की यहाँ पे दी हुई है 7500। इसमें अगर आप कॉम्बो करते हो प्लस एफकेट करते हो
तो मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, एफकेट कॉम्बो फॉर गर्ल्स, और इसके कॉम्बो की फीस 8,000 रुपये हो जाती है, ठीक है। और इसमें अगर एफकेट करते हो तो ये आपकी 10,500 हो जाती है, यानी कि कितने एक्स्ट्रा चले गए, 3,000 रुपये और एक्स्ट्रा देके आप एफकेट का ले सकते हो। एफकेट की फीस आधी हो जाती है, एफकेट बैच की आधी ही पे करनी है केवल। कॉम्बो बैचेस में 10,500, 6 महीने भी तो पढ़ रहे हो, पूरा सपोर्ट मिला, एंड दैट इज लाइफ टाइम मेंटरशिप फ्री, ठीक है। अगली बार जब आओगे बैच में तो आपको केवल 40%, अगली बार बैच में री इनरोल करना है तो उसमें केवल मैं 40% ही फीस चार्ज करता हूँ, पूरी फीस अगली बार नहीं देनी होती बच्चों को री इनरोलमेंट के दौरान, ठीक है, अगर मान लो आप आते हो तो ये था बेटा पूरा बैच का डिटेल। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा गेम कि पेपर की तैयारी भाई तुम लोग करोगे कैसे। अगेन यहाँ पे मैं अपना नंबर छोड़ रहा हूँ, दिस इज माई नंबर, इस नंबर पे आप जो है मेरे को व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, कॉल करके समझ सकते हो चीज़ें। जस्ट गिव मी अ कॉल, मैं ही बात करूंगा या टीम में कोई और भी बात करेगा तो आपको राउट वो मेरे पास ही करेगा। ज़्यादा बच्चे लूंगा नहीं, इसमें 50 बच्चों को ही मैं पढ़ाता हूँ हर बार, टारगेट ही है 50 बच्चों का। ज़्यादा आ गए तो देखेंगे, वो बात की बात है, पर 50 बच्चे लेके बैच बंद, खत्म कहानी। तो अपनी अपनी सीट ले लेना भाई, रुमाल रख देना, सीट पे आके बैठ जाना, 20 से क्लास चालू हो जाएंगी। अगर तुम्हें बाद में लेट एडमिशन लोगे तो वो पूरा क्लासेस रिकॉर्डिंग में देखनी पड़ेंगी। लाइव में पढ़ने का अलग मजा होता है, बहुत मजा आता है लाइव में भाई। चलो फिर ठीक है, यही सब था और तो कुछ है नहीं। मैं आप लोगों से मिलता हूं बहुत जल्दी अगले किसी सेशन में। तब तक के लिए डिफेंस एग्जाम मास्टर से जुड़े रहने के लिए दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, कोई भी दुख तकलीफ है मेरे को नंबर पे बताना, एंड आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून। टेक केयर, जय हिंद।